नमस्कार दोस्तों, जब सिस्टम अनफेयर हो तो सपने देखना भी गुनाह है। आपके सपनों का गला घोंट दिया जाएगा। परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में आप बहुत अच्छा उत्तर लिख के आएंगे। आप समग्र रूप से तैयारी करके बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिख के आएंगे, लेकिन आपकी कॉपी के मूल्यांकन के बाद आपको प्रश्न उत्तर जैसा उत्तर पे लिखा था उस अनुरूप आपको मार्क्स मिलेंगे और वो आपका सपना टूट जाएगा। पूरे जीवन आत्महीनता से ग्रस्त रहेंगे कि यार मैंने इतनी सी तैयारी की थी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी रह गई। पूरा समाज आपके ऊपर ही उंगली खड़ा करेगा कि आपके अंदर कमी थी, आपको आत्म अवलोकन की जरूरत। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सामने लेके आ रहा हूं जिसमें पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शन देने के बाद उस बंदे की कॉपी का दोबारा मूल्यांकन हुआ। एक्सपर्ट्स बाहर से आए थे पटना साइंस कॉलेज के, और उनकी कॉपी का दोबारा मूल्यांकन होने के बाद उनके मार्क्स डबल हो गए। ये मुख्य परीक्षा की बात कह रहा हूं, मार्क्स डबल हो गए और वो सिर्फ 5 नंबर से मेरिट लिस्ट को मिस कर रहे थे। जुडिशियल ऑफिसर एग्जामिनेशन था, 5 नंबर से मेरिट लिस्ट मिस कर रहे थे। उनके मार्क्स सीधे 35 से 40 नंबर बढ़ गए और उनका सिलेक्शन फाइनल हो गया पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। बट अगेन सिस्टम बोला ऐसे कैसे मान लेंगे हमारी गलती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और फाइनली वो सपना टूट गया। इस बात को जग जाहिर होने के बावजूद कि मूल्यांकन में गलती थी, वो सपना टूटा। तो आज आइए उसी कहानी को हम समझते हैं। आखिर वो मामला क्या था और क्या इस मूल्यांकन की प्रक्रिया को सबके सामने जानने के बावजूद भी, सबके सामने आने के बावजूद भी कि हाँ मूल्यांकन प्रक्रिया में कमी है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सो ये मैटर है 25th जुडिशियल एग्जामिनेशन का, 25th जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें कैंडिडेट होते हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। बहुत ही फेमस केस है ये, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। और जब फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब आज से 25-26 साल पहले घटना है ये, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट में इनका नाम नहीं होता है। सो आफ्टर सम टाइम ही गॉट मार्कशीट। जब ये मार्कशीट देखते हैं, सो आफ्टर लुकिंग एट अ मार्कशीट ही रियलाइज कि उनको एक पेपर है जनरल साइंस का, और जनरल साइंस का पेपर में उनको अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम मार्क्स मिला है, 35 नंबर। आउट ऑफ 100 उनको सिर्फ 35 नंबर मिला है। सो ही वाज शॉक्ड कि जनरल साइंस के पेपर में मैंने इतना अच्छा लिखा है तो मुझे सिर्फ 35 नंबर ही क्यों मिल सकते हैं, एंड आई मिस्ड कट ऑफ जस्ट बाय 5 मार्क्स। मैंने 5 नंबर से कट ऑफ मिस किया है और मुझे सिर्फ 35 नंबर कैसे मिल सकता है। सो इमीडिएटली जब उनके मार्कशीट मिलने के बाद ही फाइल्ड रिट पिटीशन इन पटना हाई कोर्ट। रिट पिटीशन बताया कि हुजूर मेरे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को देखा जाए, जनरल हिंदी मेरे 65 नंबर हैं, जनरल नॉलेज मेरे 88 नंबर हैं, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर मेरे 100 मार्क्स है, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेरे 74 मार्क्स है, पर्सनल लॉज में मेरे 86 नंबर है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स में 75 मार्क्स है। हुजूर देखिए मेरे सभी परफॉर्मेंस को, और जनरल साइंस से 35 नंबर। हुजूर लगता है कि मैं जिसने इतनी अच्छी तैयारी की होगी, जिसने बाकी सभी पेपर्स में इतने अच्छे मार्क्स लाए होंगे, तो क्या जनरल साइंस से पढ़ के नहीं जाएगा? कहीं से हुजूर लगता है कि मैं एक नॉन सीरियस कैंडिडेट हूं। सो पटना हाई कोर्ट में इस बात को बहुत अच्छी तरह से पिटिशनर ने प्रस्तुत किया, उनके लॉयर ने प्रस्तुत किया, एंड ही सेड, My lordship, I answered all the question. जनरल साइंस के मैंने सारे क्वेश्चन को करेक्टली मैंने आंसर किया था और मुझे इससे बहुत ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था। एंड हुजूर सिर्फ 5 नंबर का ही अगर फर्क हो जाता है मेरे मार्क्स में तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। सो तो प्रेयर बिफोर द सिंगल बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट वाज दैट हुजूर बीपीएससी को बोलिए कि मेरी आंसर सीट, मेरी जनरल साइंस की आंसर बुक को इस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और पुनः री-इवैल्यूएशन का ऑर्डर दिया जाए। सो दिस वाज अ प्रेयर। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने पटना हाई कोर्ट के पास इस बात का प्रेयर रखा। सो फाइनली सारे एविडेंसेस को देखते हुए, जिस तरह का परफॉर्मेंस अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, ये देखते हुए जज साहब ने ऑर्डर दिया कि भाई एज ए पिटिशनर आप 5,000 रुपए, ये 2001 की बात, तो 5,000 रुपए आप एज ए डिपॉजिट कीजिए। अगर आपकी कॉपी पर दोबारा मूल्यांकन होगा, अगर मूल्यांकन में आपके मार्क्स बढ़ गए
तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़े आपका पैसा को हम लोग सीज भी कर सकते हैं, दो अमाउंट कर भी फॉरफिटेड। तो ही अग्री, बहुत ही हैप्पीली ही अग्रीड, बिकॉज 5,000 रुपए जमा करके अगर और इनको पूर्ण भरोसा था कि मेरी कॉपी के मार्क्स बढ़ेंगे अगर पुनः मूल्यांकन होता है तो। सो कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बीपीएससी ने उनकी जेरॉक्स कॉपी सबमिट किया कोर्ट में, और जो ओरिजिनल मार्क्स अवार्ड किया गया था उसको वहां पे उन्होंने ब्लैंक कर दिया, उन्होंने पेपर लगा के वहां पे व्हाइट कर दिया ताकि दिखे नहीं, और जेरॉक्स पेपर में जो ओरिजिनली मार्क्स अवार्डेड था वो बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया। ठीक है, ए फोटोकॉपी विद ओरिजिनल मार्क्स ब्लैक्ड आउट इज गिवन टू द स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। सो पटना यूनिवर्सिटी को स्टैंडिंग काउंसिल को बुलाया गया, उनको दिया गया, एंड पेपर इज सेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइंस कॉलेज पटना फॉर फ्रेश इवैल्यूएशन। सो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया और उनको पेपर पुनः दिया गया, फिर से इसका फ्रेश इवैल्यूएशन कीजिए। एंड द मिरेकल हैपेंड, 35 नंबर से ये सीधा 63 नंबर हो गया। जो 5 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक रहा था, ही गॉट 28 मार्क्स एक्स्ट्रा। सो फाइनली कोर्ट में सबमिट होने के बाद इवैल्यूएटर, देयर आर 2 टीचर्स, एक फिजिक्स का बायोलॉजी, उन्होंने 65 मार्क्स अवार्ड किया। और यहां समझो बात, ये बहुत ही स्पेसिफिक केस होगा जहां पे जो एग्जामिनर कॉपी को चेक कर रहे होंगे साइंस कॉलेज को दोबारा, वो भी बहुत अंडर स्ट्रेस होंगे, बहुत प्रेशर होंगे, हुजूर कोई सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये मामला हाईलाइटेड है, कोर्ट भी देख रहा है, काउंटर भी आएगा। सो उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर चेकिंग की होगी। सोच समझ चेकिंग करने के बाद दे रियलाइज कि नहीं, मार्क्स गलत मिला है, इनको 63 मार्क्स मिलना चाहिए। फिर कोर्ट ने बोला कि 63 मार्क्स जब इनको मिल रहा है तो सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया कि इनके 63 मार्क्स को कंसीडर करते हुए इनका रैंक लिस्ट में नाम इश्यू करो और इनको सर्विस अलोकेट करो। एंड यहां तक तो सुन के लगता है कि चलो जस्टिस मिला, न्याय की जीत हुई। बट व्हाट हैपेंड, कमीशन बीपीएससी इमीडिएटली ऑब्जेक्टेड। बीपीएससी ने इमीडिएटली एलपीए फाइल्ड, सिंगल बेंच के अगेंस्ट दे फाइल्ड रिट पिटीशन इन डिवीजन बेंच, मतलब एलपीए फाइल्ड इन डिवीजन बेंच। एंड बीपीएससी कह रहा था कि हुजूर आपने जो स्टेप लिया है सिंगल बेंच ने, वो स्टेप गलत, वो प्रोसीजर गलत है, बिकॉज जो बीपीएससी का रूल्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन है, उस रूल में कहीं भी देयर इज नो रूल्स फॉर रीवैल्यूएशन। और एक बार हमने किसी एक कैंडिडेट की कॉपी को इवैल्यूएट करवा दिया, दिस विल ओपन अ फ्लड गेट फॉर लिटिगेशन। फ्यूचर्स में बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आएंगे जहां पे हमें हर बार एक कॉपी को दोबारा चेक करवाना पड़ेगा किसी से, तो दैट विल मैटर कभी क्लोज ही नहीं होगा। सो मामला डिवीजन बेंच पे पहुंचा। ठीक है, तो ये सिंगल जज का बेंच था, वर्डिक्ट। ठीक है, अब यहां से मामला डिवीजन बेंच पे पहुंचा। डिवीजन बेंच ने इट रिवर्स द मैटर। द कोर क्वेश्चन ऑफ अपील इन एलपीए 1228201/2001, अगर रूल से प्रोवाइड नहीं करते, इफ द रूल्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर रीवैल्यूएशन, शुड द कोर्ट स्टिल ऑर्डर इट एंड देयरबाय मेक्स एन इनरोच इनटू द रूल्स। जब रूल्स के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है ये कॉपी का मूल्यांकन पुनः हो, तो क्या कोर्ट के ऑर्डर पे यह मूल्यांकन पुनः हो सकता है? सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस प्रोसीजर्स, कोर्ट सेड जो बीपीएससी का मेथड वो ये है, आंसर बुकलेट हमारे पास आती है, फिर ऑफिशियल की आंसर, मतलब जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, चीफ एग्जामिनर इन एग्जामिनर, फिर स्टैंडर्ड के बेसिस पे स्कोर का कैलकुलेशन होता है। लेकिन जो तुम्हारा बीपीएससी ये सिंगल बेंच के ऑर्डर पे जो आंसर बुक है, देयर हैज नॉट बीन सेट एनी स्टैंडर्ड, देयर इज नॉट एनी मॉडल आंसर, सो ऑन व्हाट बेसिस द स्कोर हैज बीन गिवन। So the LPA concluded nobody could determine the standard applied. So therefore the exercise cannot be lawful basis to change the marks. So हाई कोर्ट ने दो चीज बोला डिवीजन बेंच ने, एक तो पहले इवैल्यूएशन का, जो री इवैल्यूएशन का, देयर इज नो स्कोप इन द रूल्स, सो किसी भी कॉपी को री इवैल्यूएट आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऑन व्हाट बेसिस व्हाट स्टैंडर्ड हैव बीन अप्लाइड, दैट इज आल्सो
questionable in the court of law. So court said कि the petitioner never said कि जो मॉडल आंसर है, जिस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपने हमारी कॉपी का इवैल्यूएट किया वो डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग है। उसका पूरा का पूरा जो पेटिशनर है, ही इज सेइंग द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट, कि जो क्वालिटी ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन है वो गलत है। सो पटना हाई कोर्ट सेड डिवीजन बेंच में कि पटना हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बीपीएससी के ऊपर एज ए अपीलेट अथॉरिटी की तरह नहीं है। मतलब बीपीएससी की जो कॉपी का मूल्यांकन होता है उसके ऊपर हम एक अपीलेट अथॉरिटी की तरह सिट नहीं करते हैं, एंड वी डोंट हैव पावर टू गिव री-इवैल्यूएशन। एंड सिंगल बेंच जिसमें मार्क्स बढ़े थे, सिंगल बेंच के जजमेंट को साइडलाइन करते हुए अपील को अलाउ कर दिया गया। दिस वाज, मतलब ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कैंडिडेट के लिए, बिकॉज प्राइमा फेसाई ही वाज कॉन्फिडेंट। कॉपी अब पब्लिक हो चुकी थी, कॉपी की फोटो कॉपी उनके पास में भी थी। नाउ एवरीवन वाज नोइंग इस कॉपी में मार्क्स गलत मिला है, उसके बावजूद सिस्टम सेइंग कि टेक्निकली आपके पास रूल्स नहीं है, सो आपको हम री-इवैल्यूएशन अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन प्रबोध सर अभी भी रुकने वाले नहीं थे। ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। He immediately went to Supreme Court. In 2004 मामला चलता रहा, 2004 में सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात को पूछा कि इफ देयर इज नो रूल फॉर द री-इवैल्यूएशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन फॉर री-इवैल्यूएशन, नो कैंडिडेट हैज गॉट एनी राइट्स व्हाटसोएवर टू क्लेम इट। सो सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली सेड इफ रूल्स में ये प्रोविजन नहीं है तो आप री-इवैल्यूएशन एज ए मैटर ऑफ राइट, एज अ क्लेम यू कैन डू। ओनली व्हाट यू कैन डू, यू कैन आस्क फॉर स्क्रूटनी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसके बेसिस पे मुख्य लिखित परीक्षाओं के मूल्यांकन में जो आज का गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड वर्सेस पारितोष 1984, जिसके बेसिस पे ही किसी भी मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के ऊपर में बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्टैंडर्ड देते हुए क्या कि जब तक रूल अलाउ नहीं करता हम री-इवैल्यूएशन अलाउ नहीं करेंगे, या फिर आप मुझे बिल्कुल मटेरियल एविडेंस ला के दीजिए, मुझे मटेरियल एविडेंस ला के दीजिए कि हुजूर देखिए ये कॉपी गलत, हुजूर लुक एट द मॉडल आंसर, लुक एट द मार्क्स गिवन टू मी, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, मुझे मटेरियल एविडेंस ला के दीजिए। अनलेस तब तक कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड अगर हमने री-इवैल्यूएशन अलाउ कर दिया तो क्या होगा, ए फ्लड ऑफ रिट पिटीशन, जो कोई भी बच्चा फेल होगा मेंस एग्जामिनेशन, ही विल ट्राई टू टेक ए चांस, एक बार कोर्ट में केस तो देखते हैं कहीं हमारा कुछ मार्क्स बढ़ जाए। फिर रिजल्ट और वैकेंसीज में फाइनलाइजेशन कभी नहीं आ पाएगा। फाइनली chaos and uncertainty, because examination में there will not be any finality. Examination में there will not be any finality. Final result आने के बावजूद भी cases are going on, multiple cases are going on, so there will not be finality. And Supreme Court said कि जो सिंगल बेंच ने कॉपी को इवैल्यूएट कराया था, that was out of the rules, out of the procedure, so we do not allow this. And Supreme Court ने फाइनली डिवीजन बेंच के ऑर्डर को अपहेल्ड किया कि जब तक री-इवैल्यूएशन के लिए कोई प्रोसेस, रूल बुक में कोई प्रोसेस नहीं है, इफ रूल बुक डजंट अलाउ, सो री-इवैल्यूएशन कैन नॉट बी डन। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज भी हमारे सामने खड़ा रह गया कि क्या टेक्निकल ग्राउंड का हवाला देते हुए क्या जस्टिस को डिनाई किया जा सकता है। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सर की कॉपी पब्लिकली सबके सामने आ चुकी थी, सबको पता चल गया कि इस कॉपी में गलत मार्किंग हुई, बट सिर्फ
टेक्निकलिटी एंड प्रोसीजर के नाम पे he was denied. Justice was never served to him. Now this is up to you to think how fair the system is. Thank you.